हर हर महादेव। वृषभ राशि वाले जातकों पर शनिदेव महाराज का सदी का सबसे बड़ा महापरिवर्तन होने जा रहा है। अब देखिए बंधुओं, ये महापरिवर्तन जो होने जा रहा है ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत लंबा परिवर्तन है। 2.5 साल के लिए आपके जीवन में ये न्याय के दाता, कर्म फलदाता शनिदेव महाराज करने जा रहे हैं आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव। अब देखते हैं कि देखिए कि ये क्या क्या आपके जीवन में बदलाव करेंगे। अब इनका कार्य क्षेत्र आता क्या है पहले ये समझ लें, क्योंकि देखिए हमने बताया कि ये कर्म फलदाता हैं, ग्रहों के न्यायाधीश है। अब जो हम अपने जीवन में कर्म कर रहे हैं, चाहे हम जॉब की दृष्टि से, चाहे व्यापार की दृष्टि से, बंधुओं इनके क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट से लेकर के राजनीति क्षेत्र से लेकर के जीवन के सारे कार्य क्षेत्र शनि और राहु के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि बहुत लंबे अर्थ से पर्श तक व्यक्ति तभी पहुंच पाता है जब राहु और शनि की कृपा न हो। अब देखिए कि आपके जीवन में ये मीन राशि में एकादश भाव यानी 11वें भाव में ये शनिदेव महाराज 29 मार्च 2025 को प्रवेश करेंगे और जून 2027 तक इतना लंबा परिवर्तन आपके जीवन में 2.5 साल का रहेगा। 30 साल के बाद महायोग बनना है। अब जानते हैं कि आपके जीवन में आपको क्या क्या परिवर्तन करने वाले हैं। अब देखिए कि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। अब देखते हैं कि शुक्र से शनि से बड़ी ही मित्रता का भाव है बंधुओं यहाँ पर, इसलिए आपको ये जीवन में बहुत कुछ देने जा रहे हैं। अब देखिए कि कर्म फलदाता शनिदेव गुरु के घर में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले ग्रहों के न्यायाधीश यानी ज्ञान के घर में जा रहे हैं, गुरु के घर में, जहां 11वें भाव में हर ग्रह बहुत अच्छा लाभ देता है। आपने देखा होगा यहां राहु भी गोचर मीन राशि में समय वर्तमान में 18 बजे तक कर रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा गत समय से, चाहे बंधुओं स्वास्थ्य की दृष्टि से, बिजनेस दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, लेकिन हमको हर समस्या है गत समय से देखने को दिखाई दे रही थी। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि आपके जीवन में ये शनिदेव महाराज कैरियर की भाव में चल रहे थे और कैरियर की दृष्टि से आपने गत समय में देखा होगा तो हमने काफ़ी संघर्ष देखा। अब जो लंबे समय से 2.5 साल में आपने लॉस झेला उसकी भरपाई अब कुछ होने जा रही है। लेकिन आपकी कुंडली में शनि की स्थिति सही होनी चाहिए। शनि नीच के ना हो, 6, 8, 12वें स्थान में ना हो, शनि से चंद्रमा पीड़ित ना हो, तो आपको ये इस 11वें भाव में 2.5 साल में आपको जहां पर ये बैठते हैं वहां का रिजल्ट 11वें भाव में देंगे। अकस्मात ही आपको लाभ की गति होगी। मान सम्मान जो तुम्हें नहीं प्राप्त हो रहा था, ये शनिदेव एकादश 11वें भाव में मीन राशि में जब 29 मार्च 2025 होगी गोचर करेंगे, वहां पर आपको अकस्मात लाभ की गतिविधियां दिखाई देंगी। जहां पर बैठेंगे वहां पर आपको नए लोगों से संपर्क होंगे, व्यापार में गतिविधियां बढ़ेंगी। जो पुराने लोगों से आपके संबंध कुछ टूट गए वहां पर आपके संबंध जुड़ेंगे। अब बंधुओं तीसरी दृष्टि से आपके लगन पर दृष्टि जाएगी। अब देखिए कि यहाँ से आपकी तीसरी दृष्टि लगन पे जाएगी तो आपके लगन का यानी चंद्रमा का भाव हो गया। अब यहाँ जब वृषभ राशि शुक्र यहाँ के राजा होते हैं, आपके मालिक हैं, तो यहाँ से मित्रता है। तो वृषभ राशि पर दृष्टि जाने का मतलब, मित्र की राशि में दृष्टि जाने का मतलब आपको शनिदेव बहुत कुछ आपके कार्यों में गति बनाएंगे। जहां से हमारा मन नहीं लग रहा था, कार्य क्षेत्र में बार बार लॉस दिखाई दे रहा था, एक समस्या नहीं खत्म हो रही थी, दूसरी सामने खड़ी थी, उनसे आपको राहत मिलने जा रही है। 7वीं दृष्टि की अगर बात करते हैं तो ये वीडियो बंधुओं जहां पर ये चाहे वो महिला हों, चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो व्यापारी हों, इन सब के लिए वीडियो ये बड़ी ही काम की है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 7वीं दृष्टि से जो घरेलू माता हैं, जो घरेलू भाई हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी ही काम की है। जहाँ से 7वीं दृष्टि से
इनको बहुत अच्छा लाभ देने जा रही है। अब यहाँ से आपके दाम्पत्य जीवन में मांगलिक कार्यों में वृद्धि होगी। सामंजस्य की स्थिति ठीक नहीं बन रही थी, वहाँ पर आपको लाभ की गतिविधियाँ नहीं बन रही थी, वहाँ पर लाभ देंगे। अब बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की थोड़ी सी, जहाँ पर विद्यार्थियों को बार बार एग्जाम में, परीक्षा में, उच्च शिक्षा में बार बार सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पर विद्यार्थियों को बड़े ओहदे पर, चाहे सिविल सर्विस हो, चाहे आप किसी भी अच्छी नौकरी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, जहां पर आपको 2027 तक ये 2.5 साल में शनिदेव बहुत अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो यहाँ प्रेम संबंधों में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा, मांगलिक कार्यों में वृद्धि होगी। लेकिन प्रेम संबंधों में शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव में जाएगी, जहाँ से सामने वाले का स्वभाव थोड़ा सा हटीला हो सकता है। तो कार्य क्षेत्र तो बनेगा, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ थोड़े से उपाय भी करने होंगे, वीडियो के अंत में बताएंगे। अब देखिए ऑल ओवर तरीके से देखते हैं तो ग्रहों की, शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, जहाँ पर 6, 8, 12 न हो, और हमने स्थिति बताई कि नीच के न हो। तो अगर आप 2025 में अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आपको भी लाभ मिलेगा, अन्य जातकों को भी लाभ मिलेगा, हमारी कुछ नई जानकारी आपको प्राप्त होंगी। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और कुछ अपनी समस्याएं वो भी लिख सकते हैं। अब देखिए 10वीं दृष्टि की बात करते हैं तो आपके लगन से अष्टम भाव में आ रही है, जहां से बंधुओं हमको बार बार अकस्मात समस्याएं दिखाई दे रही, तो वहां पर आपको कुछ निदान होगा। शोध करने वाले जातक, वैज्ञानिक जातक, जहां पर आपको शनिदेव महाराज आपको लाभ देने जा रहे हैं। अब देखिए कि इनके कार्य क्षेत्र क्या क्या आते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी है, बिजनेस व्यापार है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म फलदाता हैं। अब आप चाहे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, क्योंकि कर्म प्रधान है। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं नहीं कच्छदम क्षणमपि जात तिष्ठत कर्म कृता। क्योंकि ये शनिदेव महाराज वही ग्रह हैं, जो व्यक्ति कर्म अच्छा नहीं करता है, तो इन्होंने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा था। अब आप ये न समझिए कि आप ये न समझिए कि आपके लाभ के स्थान पे शनिदेव 2.5 वर्ष के लिए संचरण करेंगे तो हम तो कुछ भी काम करें, नहीं, आपको कर्म अच्छा करना हुआ। आप अच्छा कर्म करोगे, आपको इतना बढ़िया अच्छा रिजल्ट देंगे। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपने जो 2.5 साल में खोया है बंधुओं, वृषभ राशि वाले, लेकिन ये शनिदेव आपकी भरपाई करेंगे, पूर्ण रूप से आपको करेंगे। चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से राहत, चाहे घरेलू जो माता हैं, जहां पर मानसिक टेंशन, तनाव, एक समस्या नहीं खत्म हो रही, दूसरी आ रही थी, आपको राहत मिलेगी 10वीं दृष्टि से। तो यहां पर शनिदेव आपको बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन लाभ देने, विदेश यात्रा संबंधित उन जातकों को भी अच्छा बेहतरीन लाभ मिलने जा रहा है 29 मार्च 2025 से ही। जो आप देखोगे 2.5 साल में जो विदेश में रहने वाले जातक हैं, जो शेयर मार्केट, सट्टा लॉटरी का काम करने वाले हैं, उनको भी अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले हैं, प्रॉपर्टी का काम करने वाले जातक हैं, लाभ के भाव में शनिदेव गुरु की राशि में, मीन राशि में संचरण करेंगे। क्योंकि गुरु से न मित्रता है न शत्रुता है, यहाँ लाभ के स्थान में आपको लाभ ही प्रदान करेंगे। आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति ठीक होनी चाहिए शनिदेव की। क्योंकि कई जातक कहते हैं क्या सभी वृषभ राशि वाले जातकों को एक समान फल मिलेगा? किसी को तो करोड़पति है और कोई बेचारा यानी कुछ भी नहीं है। अब देखिए कि भैया ये स्थिति आपकी चंद्र राशि, नाम राशि के आधार से है, लेकिन बाकी की पोजीशन, कर्मों का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में ही छुपा हुआ है। अब शनि की स्थिति कहाँ पर है? अगर 2.5 साल में अगर शनि की कुंडली आपकी स्थिति सही है तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि ये शनिदेव आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे। क्योंकि इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, जहां से बंधुओं आपके लगन को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, जहां से आपको
बहुत बड़ी बिजनेस, व्यापार और दाम्पत्य जीवन काफ़ी समस्याओं से यहाँ से राहत मिलने जा रही है। कोर्ट कचहरी इत्यादि से भी आपको राहत मिलने जा रही है। आप चाहें, देखिए बंधुओं, ये शनिदेव महाराज जीवन में एक वो ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को अर्श से पर्श तक पहुंचाने वाले हैं। रिजल्ट तो देते हैं, धीमी गति से देते हैं, स्लो स्लो देते हैं। शनि क्योंकि धीमी गति। राहु है, छठ मंगनी पट्ट विवाह करते हैं, लेकिन राहु, ध्यान रखिए, तारीख बता रहा हूं आपको, वृषभ राशि वाले जातक 29 मार्च, आपने सबसे सुना होगा ये बात, क्योंकि वीडियो तो बहुत चल रही है ज्योतिष की, आपने सबने देखा होगा और देख रहे हैं। 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक शनि का रिजल्ट आपको स्वतंत्र रूप से नहीं मिलेगा। क्योंकि आप कहोगे कि 29 मार्च से पंडित जी ने बताया, वो क्यों, अब समझिए। श्रापित योग प्रारंभ होगा 29 मार्च से 18 मई तक, क्योंकि राहु और शनि का संचरण होगा। अगर आपकी कुंडली में सही है स्थिति राहु और शनि की, तो ये 1.5 महीने में आपको माला माल भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर श्रापित योग यानी 29 मार्च से 18 मई तक रहेगा। फिर ये शनिदेव 18 मई से स्वतंत्र रूप से 2.5 साल के लिए आपको लाभ देने जा रहे हैं। यानी राहु वहाँ से हट जाएंगे, राहु कुंभ में आ जाएंगे, शनि स्वतंत्र हो जाएंगे। शनि अपना यानी पावरफुल रिजल्ट आपको जो देंगे वो 18 मई से देंगे। तो यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में सही है तो ये जो श्रापित योग हमने बताया है 1.5 महीने के लिए 29 मार्च से 18 मई तक, ये भी आपको अच्छा लाभ देगा। लेकिन आपकी कुंडली में स्थिति सही है तो, क्योंकि हमने बड़े बड़े व्यापारियों की में विश्लेषण करते हुए देखा, राजनेताओं की कुंडली में देखा, श्रापित योग व्यक्ति को अर्श से पर्श तक भी पहुंचा देता है। लेकिन राहु और शनि की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि राहु भी छाया ग्रह हैं और शनि भी छाया ग्रह हैं। अब देखिए कि दोनों ही ग्रह बड़े ही स्पीड से व्यक्ति को लाभ देने वाले हैं और दोनों ही ग्रह आपकी गोचर में संचरण करेंगे 18 मई तक। उसके बाद शनि स्वतंत्र हो जाएंगे, 2.5 साल तक बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब इन वृषभ राशि वाले जातकों को उपाय क्या करना है, देखिए, सन शनिचराय नमः, इसका मंत्र का जाप करेंगे, बीज मंत्र का, ओम प्राम प्रीम प्रोस शनि नमः, इस बीज मंत्र का जाप करोगे, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको देवगुरु बृहस्पति भी 15 मई से भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि और देवगुरु बृहस्पति की 2025 में कृपा होने वाली है। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।